राहुल दा जी, आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई में जिसे जो जो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है स्टाइफलिंग जर्नलिज्म, और जो एडिटर्स ऑफ गिल्ड ने कहा कि भाई ये प्रेस का गला घोटने की कोशिश है, क्या आप भी उसी नजर से देखते हैं इसको? 100%। हम्म। और इस पे तो कोई शक शुबह की गुंजाइश ही नहीं है। 1% की भी उससे असहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी संजय जी ने एक बात कही मुझे, मैं भी कहना चाहता था कि पत्रकारिता के अंतर्निहित अधिकारों में यह भी शामिल है गलती करने का अधिकार। यानी अगर हमारी नीयत ठीक है और हमें कोई सूचना मिलती है जो पूरी तरह गलत है या आधी गलत है, कुछ हिस्सा गलत है, कुछ सही है, यानी इस तरह की मिलीजुली है, लेकिन हमारे पास उसको पूरी तरह जांच उसकी करने की, पुख्ता जांच करने की ना तो समय है ना साधन है, तो उसको भी हम प्रकाशित कर सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं, और अगर हमसे गलती हो जाए तो हम बाद में उस पर माफी मांग सकते हैं। ये सब पत्रकारिता में हम सब ने ऐसे किया है। गलतियां हमसे हुई हैं, होती रहेंगी, क्योंकि पत्रकारिता की प्रकृति ही ऐसी है। तो अब कोई भी गलती अगर हुई किसी से, अच्छे मंशा के साथ की गई खबर में कोई छोटी तथ्यात्मक गलती निकल जाए, उसके आधार पर उसको सजा दे दी जाए या उसको हटाने का आदेश पारित कर दिया जाए, तो ये काम कौन कर सकता है? इसके लिए अधिकृत और सक्षम कौन है? क्या पीआईबी सक्षम है? हमारी गलतियां पकड़ने के लिए हम अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हमसे गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि हमारे काम की प्रकृति ही ऐसी है। तो अगर हमसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो वो गलती है, वो साजिशन है, जानबूझ के की गई है या अनजाने में हो गई है, ये तय करने का जो अधिकार और क्षमता है, वो न्यायपालिका के पास है। क्योंकि न्यायपालिका में जो लोग आते हैं, जो न्यायाधीश बनते हैं, वो एक पूरी प्रक्रिया से और अनुभव से गुजर के बनते हैं, जिनको सच और झूठ पहचानने के उनका प्रशिक्षण है। पीआईबी, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने पीआईबी के साथ काम किया है, उनके लोगों के साथ घनिष्ठता से, क्योंकि मैं 2 साल एक केवल व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, लेकिन एंकर था। तो एक मतलब एक पीआईबी के अधिकारियों से जो दूरदर्शन को देखते थे, उनसे सबका रोज का होता था हमारा। तो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि पीआईबी में वो लोग जाते हैं जो दरअसल सरकारी अधिकारी, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए जाते हैं। उसके बाद उनको ये सेवा मिल जाती है, क्योंकि उस तरह के अंक नहीं आते। वो पत्रकार बनने के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस, तो वो पत्रकार नहीं है। वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी आवाज को, अपनी विचारों को स्वर देने के लिए पीआईबी में नहीं जाते, इंफॉर्मेशन सर्विस में नहीं जाते। वो सरकारी अधिकारी बनने जाते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस में। तो वो अपनी प्रकृति से, अपनी प्रशिक्षण से और अपने अनुभव से सरकारी अधिकारी, सरकारी दृष्टि को बिल्कुल आत्मसात करके बैठे हुए लोग हैं, जिनके हाथ में सूचनाओं को नियंत्रित और संचालित करने का, और दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सारे काम आ गए हैं। अब ये लोग, जिन्होंने शायद अधिकांश ने स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर 2 दिन भी नहीं बिताए होंगे, ये पत्रकारिता के बारे में ये फैसला करेंगे, तो वो उनकी हैसियत क्या है ये करने की? तो ये बहुत खतरनाक है। और जो बहुत सारे हम धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आयामों में, जिनको हम क्रीपिंग एफर्ट्स कहते हैं, यानी धीरे धीरे घेराव हो रहा है, घेरा जा रहा है स्वतंत्र आलोचक दृष्टि की अभिव्यक्ति को, के हर तौर तरीके को, ताकि एक ही आख्यान जनता के सामने आए, वही दृश्य, वही दृष्टि, वही विचार और आख्यान जनता के सामने आए जो सरकार चाहती है। ये उसी की एक कोशिशों का एक हिस्सा लगता है, बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई बहस की भी बहुत जरूरत है नहीं। बट राहुल जी, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऑलरेडी जिसने सरेंडर कर दिया है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, सुबह से शाम तक सरकार की आलोचना करने की जगह विपक्ष की आलोचना करता है, उनकी ऐसी तैसी करता है। तो इसको लाने की जरूरत क्या है फिर? तो ऑलरेडी उनका काम चल रहा।
नहीं, अभी क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें अभी भी, अब आप भी हैं, अब सत्य हिंदी क्यों है साहब, क्यों होना चाहिए, आशुतोष को ये अधिकार क्यों होना चाहिए कि वो जो चाहे कह दें, या इस तरह की बहसें हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो देखते हैं, तो वो क्यों उनको देखना चाहिए, उनको ये होना ही नहीं चाहिए कंटेंट। और हमसे गलती से अगर हम एक तथ्य कह दें तो फिर हम फेक न्यूज वाले हो जाएंगे। तो और हम सबको पता ही है कि हम लोगों को आजकल किन किन किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, सबको पता है। तो और अब व्हाट्सएप है, जैसे अब किसी ने एक संदेश आया, जो फॉरवर्ड का महारोग लगा है इस देश को, उससे भी बहुत समस्याएं होती हैं, उससे नुकसान बहुत होता है, कई तरह का नुकसान होता है, उससे दंगे भी होते हैं, उससे हत्याएं भी हो जाती हैं, और कुछ छोटा मोटा हल्का सतही ज्ञान भी आ जाता है। तो इन सब पर भी तो रोक लगाना है, और तो ये भी अब पीआईबी जाएगा। तो फिर जो सरकारी, और जैसे अभी श्रवण जी कह रहे थे कि जब सरकार के अधिकारी या मंत्री या विधायक, वो किसी भी पार्टी के हों, जब वो गलत बयानी करते हैं, जब वो गलत तथ्यों के आधार पर कुछ बातें कह देते हैं या गलत आरोप लगाते हैं, क्या उसको फिर फेक न्यूज की उसमें श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? आपने किसी एक दूसरे पार्टी पर, नेता पर किसी पे आरोप लगाया, वो बाद में गलत सिद्ध हुआ, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो मंच होगा जिसने उसको प्रसारित किया? तो ये ऐसा तो कहीं सुना नहीं है हमने, मैं नहीं जानता कि ऐसा कहीं। अब अमेरिका का उदाहरण लें, तो पूरा जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो पूरा पूरा आख्यान है, जो आज भी चल रहा है, वो पूरा का पूरा फेक है, जिस पर राजनीति चल रही है वहां पर। तो अब क्या हम भी एक इसी तरह के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि एक तरफ पूरा सरकारी या एक प्रशासनिक सत्य का बिल्कुल पर्वत हमारे सामने होगा, असत्य का, या एक आंशिक सत्य का, अर्ध सत्य का, और वही अंतिम सत्य माना जाएगा, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसके कोई गलती की संभावना से युक्त कोई बात नहीं कही जा सकती। ये बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।